नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। छत्तीसगढ़ अप्रैल 2026 में धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन से जुड़े विधायक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य का माहौल एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। सरकार और कानून के समर्थकों का कहना है कि ये कदम केवल अवैध जबरन या प्रलोभन देकर किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन दूसरी ओर कई ईसाई संगठन, चर्च समूह और मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि कानून के बाद जमीनी स्तर पर ईसाई समुदायों के खिलाफ हमले और सामाजिक तनाव की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहां की जमीनी हकीकत को अगर हम देखें तो जिस तरह से वीडियो निकलकर सामने आ रही है, इसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि वहां की स्थिति अभी ईसाइयों के लिए सामान्य है। अब सीधे सभाओं के अंदर घुसकर मारपीट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसा लगता है ये कानून विरोधियों के लिए एक लाइसेंस बन चुका है ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करने के लिए। क्या क्या प्रताड़ना हो रही है आप लोग के साथ? जैसे कि आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों में लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, ये मसीहों को सताया जाता है। अभी आप सुकमा में भी सुनेंगे कि बहुत सारे लोगों को मारे हैं, देख रहे हैं, आप देख सकते हैं फोटो, उनके सरों को फोड़ दिया गया है। यहाँ तक उनके लिए हॉस्पिटल में बेड की भी वो नहीं है, बेड भी नहीं है उनको रखने के लिए, और ना उनको पानी पीने दिया जाता है, ना ही उनके हाथ को काटने दिया जाता है। ऐसे करके वे लोग मसीहों के ऊपर इतना सताव कर रहे हैं, और सरकार सोई हुई है, जगी हुई नहीं है। उनको देखना चाहिए कि कैसे मसीहों के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उनको सताया जा रहा है। तो हम इसलिए सरकार को यहाँ पर जगाने आए हैं और हम ये बताने आए हैं कि आप मसीहों को सताना बंद करें। सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये कानून बनाया किस लिए गया था, और क्या छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे पूरे देश को गंभीरता से समझने की जरूरत है। कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ के नेताओं की भाषण अगर हम सुने तो ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में शांति स्थापना करने की मानसा ही नहीं है। जिस विषय को लेकर वर्षों से छत्तीसगढ़ में तनाव और हिंसा का माहौल बना हुआ है, उसे कम करने के बजाय उन घटनाओं को सपोर्ट करने और मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जाती है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार रिपोर्टों में ऐसे घटनाएं सामने निकल कर आई है जिनमें आरोप लगाया गया कि प्रार्थना सभाओं में घुसकर लोगों के साथ मारपीट की गई है, महिलाओं को चर्च सभा के दौरान पीटा गया, बुजुर्गों की सिर तक फोड़ दिया गया और धार्मिक सभाओं को जबरन रोकने की वहां पर कोशिश की गई। कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें लोगों की भीड़ किसी प्रार्थना सभा के दौरान हंगामा करती हुई दिखाई दी। दुख तो तब होती है जब इस तरह की अमानवीय घटनाओं को कुछ नेताएं सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर भी धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं, वहाँ पर कठोर अब कार्रवाई हो रही है, और चूंकि कार्यवाहियाँ हो रही है इसलिए मामले निकल कर आ रहे हैं। पहले कार्यवाही नहीं होती थी तो मामले निकल कर नहीं आते। किसी भी कीमत में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को मान्यता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण करने वालों पर, कराने वालों पर कठोर कार्यवाही। इस तरह की घटनाओं को लेकर ईसाइयों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति या फिर समूह पर धर्मांतरण का संदेह है तो जांच और कानूनी प्रक्रिया का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन भीड़ द्वारा हमला या फिर किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति स्वीकार्य नहीं हो सकती। यहीं पर पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या कानून का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना था या फिर कुछ लोग कानून का नाम लेकर स्वयं कार्रवाई करने लगे। यहीं से कहानी और ज्यादा जटिल हो जाती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ईसाई समुदायों के लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार, धमकी, प्रार्थना सभाओं में बाधा और हिंसा जैसी परिस्थितियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में स्थानीय प्रशासन तक शिकायत पहुंचाने की बात कही गई। कुछ घटनाओं में पुलिस कार्रवाई हुई तो कुछ मामलों में पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली। इन्हीं घटनाओं को लेकर अब ईसाई समुदाय भी अपने सुरक्षा, हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं, और ईसाई संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रही है। विभिन्न स्थानों पर समुदाय के लोगों ने रैलियां निकाली, ज्ञापन सौंपे और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कुछ विरोध प्रदर्शनों में मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई और उनके पुतले जलाने की खबरें तक सामने निकल कर आई।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। साथ ही कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून भी मौजूद है, जिनका उद्देश्य कथित जबरन धर्मांतरण या फिर धोखे से किए गए धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया। इसीलिए असली चुनौती कानून और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की। उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला। 8 लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हैं, लाठियों से प्रहार किया गया। कहीं न कहीं प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था कई उदाहरण, यदि कहीं पे कोई अवैध गतिविधियां चल रही थी, अवैध धर्मांतरण की बातें चल रही थी, तो इस प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया है, कानून लागू है, उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस प्रदेश में कानून का राज बचा ही नहीं है, इसीलिए ऐसी गतिविधियां हो रही है। यदि किसी व्यक्ति को केवल उसकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया जाता है तो यह भी लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की घटनाएं केवल एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता, कानून और सामाजिक सद्भाव को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आगे क्या होगा? क्या सरकार और प्रशासन सभी पक्षों का विश्वास जीत पाएंगे? क्या हिंसा और तनाव की घटनाओं में प्रभावी कार्रवाई होगी? क्या कानून के नाम पर किसी भी प्रकार की भीड़ हिंसा को रोका जा सकेगा? और क्या विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने के लिए कोई सार्थक संवाद शुरू होगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी किसी समुदाय में अविश्वास बढ़ता है तो उसका नुकसान केवल एक समुदाय को नहीं बल्कि पूरे समाज को होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर आरोप की निष्पक्ष जांच हो, हर पीड़ित को न्याय मिले और कानून का पालन अदालतों और प्रशासन के माध्यम से ही हो, न कि भीड़ के माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान यही है कि न्याय कानून से हो, ताकत से नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।